हेलो ऑल, वेलकम टू सरिता क्रिएटिव स्टूडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें। अब बच्चों की छुट्टियां लगने वाली हैं, यानी कि समर ब्रेक। तो समर ब्रेक में बच्चे बोर हो जाते हैं, कब तक टीवी देखें, कब तक मोबाइल चलाएं। तो क्रिएटिव करने का और कुछ नया सीखने का यही टाइम तो बच्चों के पास होता है। तो क्यों ना किसी पुरानी चीज से कुछ नया क्रिएटिव करें। तो ठीक है, हमने यहाँ पर हमारे स्कूल का पुराना कैलेंडर ले लिया है जो लास्ट ईयर का था। तो मार्किंग के लिए मैंने ऊपर की साइड में 1.5 इंच स्पेस छोड़ के स्केल से 6 इंचेस की लाइन ड्रॉ कर ली। सेम यही प्रोसेस मैंने नीचे भी किया। साइज का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरी वर्टिकल लाइन है वो मेरी लाइन है 4 इंचेस की। तो ऐसे ही मैंने चारों साइड सेम लाइंस डाल दी हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम इसमें एक डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन यहाँ पे मैं मार्कर से बना रही हूँ और बहुत सिंपल मैंने जस्ट लहरिया बना दिया है। चाहें तो कोई अच्छी सी हैवी डिजाइन बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ इसे बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है, इसलिए मैंने जस्ट वेवी लाइन बनाई है। अब हम लेंगे हमारी कॉर्ड यानी सूतली। तो ये इसे जूट कॉर्ड भी कहते हैं और ये है हिंदी में हम इसे बोलते हैं सूतली। मैंने फेविकॉल लगा दिया अपनी जो लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर, और उसके ऊपर ही हम अपनी इस सूतली को चिपकाते जाएंगे। तो जब हमारी पूरी सूतली चिपक जाएगी सेंटर की लाइन के साथ भी, तब उसके बाद इसको हम थोड़ी सी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। कॉर्ड को पेस्ट करने में इस चीज का ध्यान रखें कि आप आगे से जब कॉर्ड को पेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई खिंचाव नहीं आए। यदि खिंचाव आ जाएगा तो पीछे की साइड जहां आप पहले पेस्ट कर चुके हैं वहां से सुतली फिसल के पूरे में सिमट जाएगी, तो फिर आपको वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने अपना कंप्लीट काम कर लिया और ये मेरा सूख भी गया। तो अब इसके बाद में मैंने इसके ऊपर से फिर से बहुत सारा फेविकॉल स्प्रेड कर दिया। तो फेविकॉल स्प्रेड करके हम क्या करने वाले हैं देखने के लिए पूरे वीडियो में एंड तक बने रहें, और हम इससे क्या बना रहे हैं ये भी आपको जल्द ही मालूम चल जाएगा। और ये कैसा लगने वाला है ये तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही मालूम चलेगा, और तब आपके जो कमेंट्स आएंगे वो सच में दिल को खुश कर देने वाले होंगे। अब यहाँ पर मैंने एक ब्रश ले लिया और उसे थोड़ा गीला कर लिया। पानी से गीला करके इस फेविकॉल को पूरे को हमने इस ब्रश से स्प्रेड कर दिया। जहाँ जहाँ भी ब्रश हमारा सूखने लगे या ऐसा लगे कि अब ये टाइटली मूव कर रहा है, तो फिर से इस ब्रश को दोबारा पानी में गीला कर लेंगे, और गीला करके फिर से हम फेविकॉल पे वापस से उसको मूव करना शुरू कर देंगे। तो हमारा सारा फेविकॉल जो हमने स्प्रेड किया है वो अच्छे से इवनली सब चीजों पर, सारी सुतली पर और पूरे बेस पर सब पे अच्छे से लग जाएगा। हमें इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी छोड़ना नहीं है, सब चीजों पे अच्छे से फेविकॉल स्प्रेड हो जाए तो हमारा काम बहुत अच्छे से और मजबूती से होगा। जहां जहां भी हमें लगे, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन है, पंखा तो हमारा चलता ही है, कहीं कहीं एसी भी चलते हैं, तो फेविकॉल थोड़ा सा जल्दी सूखने लग जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि हम ब्रश को टाइमली गीला करते जाएं और हमारा फेविकॉल बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाए। फेविकॉल गीला ही रहे, सूखे नहीं, उसके पहले ही हम नेक्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम अपने इस फेविकॉल के ब्रश को पानी में डाल देंगे और लेंगे एल्यूमिनियम फॉइल, और एल्यूमिनियम फॉइल का जहां से शाइनी पार्ट होता है, सिल्वर शाइन आती है, उसे हम ऊपर रख के अपने इस फेविकॉल लगे हुए पूरे बेस पर लगाते जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक छोटा पीस लिया है। वो क्यों? क्योंकि मेरी जो एल्यूमिनियम फॉइल है इसमें बीचों बीच में डार्कनेस है, यानी मेरी एल्यूमिनियम फॉइल बहुत अच्छी नहीं है। अंदर से जब खोलने के बाद ये अच्छी नहीं निकली, तो इसलिए मैंने इसे पीसेस करके यूज किया है।
आप चाहें तो पीसेस करके यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो पूरी एल्युमिनियम फॉइल एक साथ यूज कर सकते हैं और उसे अच्छे से स्पंज के साथ में दबाते जाएंगे। तो जो हमने डोरी लगाई है या कहीं कॉर्ड लगाई है वो हमारा पार्ट बहुत अच्छे से 3D लुक में सामने आ जाएगा। अब मैंने इसमें से फिर से डर्टी पार्ट जो था एल्युमिनियम फॉइल का उसको निकाल दिया है और बची हुई सारी अच्छी वाली शाइनिंग वाली एल्युमिनियम फॉइल यूज करने के लिए ले ली है। हमें इस पूरे पोर्शन को कवर करना है, इसमें से हमें कुछ छोड़ना नहीं है। जहां पर भी एल्युमिनियम फॉइल एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही है वहां पर फेविकॉल दोबारा लगाएंगे, जिससे ऊपर की एल्युमिनियम फॉइल नीचे की फॉइल से अच्छे से पेस्ट हो जाए। जब हमारा एल्युमिनियम फॉइल का काम कंप्लीट होने लगे तब जरूर ये ध्यान देंगे कि कहीं कोई, यदि हमने पीसेस में काम किया है तो कहीं कोई स्पेस ऐसा तो नहीं है जहां पर एल्युमिनियम फॉइल लगने से रह गई है, तो उसे हम जरूर से कवर कर देंगे। तो जैसे ही हमारा पूरा काम हो जाए तो हम किसी भी साफ कपड़े से या स्पंज से पूरी एल्युमिनियम फॉइल को एक बार बहुत अच्छे से पूरी प्रेस करेंगे ताकि कहीं से कुछ भी उठा हुआ नहीं रहे, कहीं भी एयर नहीं रह जाए बीच में। जब पूरा अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद हम शुरू करेंगे ब्लैक एक्रेलिक कलर। ब्लैक एक्रेलिक कलर हम लेंगे और इसको थोड़ा सा गीला ही काम करेंगे, सूखने नहीं देंगे। जैसे ही हमारा एक्रेलिक कलर गीला ही है और उसके बाद हम एक लेंगे साफ कपड़ा और अपने इस ब्लैक एक्रेलिक कलर को शुरू कर देंगे क्लीन करना। तो जहां जहां भी हमारा कलर सूख गया है यदि, तो उसे हम कपड़े को थोड़ा सा गीला करेंगे और पोंछना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जब इसे वापस से पोंछना शुरू किया है तो आप ही बताइए ये कैसा लग रहा है। मुझे तो ये एक एंटीक फ्रेम लग रहा है। अब इस एंटीक फ्रेम को आप कितने नंबर देंगे ये आपके ऊपर है। यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो पहले लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दें, ताकि उनके भी जो बच्चे हैं या उनके भाई बहन हैं वो इस फ्रेम को छुट्टियों में जरूर बनाएं। तो अब उसके बाद में जब हमने फ्रेम को क्लीन कर लिया तो उसके बाद में हमने लिए OHP शीट और एक फ्लावर्स की डिजाइन ड्रॉ करके एक पेपर, उसके ऊपर हमने लिए हैं ग्लास कलर्स। ग्लास कलर्स को यहाँ पे फ्लावर्स में हम यूजुअली तो ग्लास कलर को जब करते हैं तो आउटलाइन की जरूरत पड़ती है, पर हम यहाँ पर आउटलाइन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सीधे ही अपने ड्रॉ के ऊपर हमने OHP शीट को रख दिया और उसके बाद हमने उस पे डायरेक्ट कलर से फ्लावर्स को बनाना और कलर को फिल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेरा एक फ्लावर बन गया। मैंने उसमें क्या मिस्टेक की वो आप जरूर बताएं और अब मैंने उस मिस्टेक को कैसे कवर अप किया है वो भी आप जरूर बताएं। कमेंट में आप ये दोनों चीजें जरूर लिखें। यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक की और मैंने क्या कवर किया, ये दोनों चीजें आपको ही बतानी है। जब आप ये मेरी मिस्टेक को और मेरी मिस्टेक को कवर करने की दोनों चीजों को आप बताएंगे तो मुझे ये लगेगा कि आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है या आप मेरे और वीडियोस को पूरा ध्यान से देखते हैं। तो जो गलती मैंने की है वो गलती आप नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर पिंक और रेड कलर के फ्लावर्स बनाए हैं। 2 फ्लावर्स मैंने थोड़े से बड़े साइज के बनाए हैं और 2 फ्लावर्स मैंने छोटे बनाए हैं।
आप चाहें तो फ्लावर्स का कलर कोई भी कर सकते हैं। आप फ्लावर्स में कलर चेंज भी कर सकते हैं। एक पीस मैंने लिया है जहां पर मैंने येलो कलर से सिंपल ही एक OHP शीट के पार्ट को कलर करके रख लिया और ग्रीन कलर से मैंने लीव्स को कलर कर लिया। जब ये सब चीजें सूख गई तो मैंने इन्हें कट कर लिया। अब जब कट कर लिया तो उसके बाद बारी आती है हम इन्हें एल्युमिनियम फॉइल पर पेस्ट करें। तो एल्युमिनियम फॉइल को यहाँ मैंने पूरा क्रश करके सीधा कर लिया और उसके बाद में पीछे से फैब्रिक ग्लू या फेविकॉल कुछ भी अच्छे से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा फैब्रिक ग्लू लगा दी है, तो मैंने एक फ्लावर को और इसके पीछे से पेस्ट किया और इसे अलग किया ताकि मेरा जो फैब्रिक ग्लू लगा है वो एक बार में 2 फ्लावर पे लग जाए। आप एल्युमिनियम फॉइल को बिना क्रश किए भी यूज कर सकते हैं और सारे फ्लावर्स को और लीव्स को इस एल्युमिनियम फॉइल पे अच्छे से पेस्ट कर देंगे और उसके बाद उन्हें सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब आप एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर फ्लावर्स को और लीव्स को पेस्ट करेंगे तो ये जरूर चेक कर लें कि जिस साइड आपने कलर किया है उस साइड ही आप फेविकॉल लगाएं। जो एकदम चिकनी साइड है यानी OHP शीट वाली साइड है, यानी जहां आपने कलर किया उसके पीछे का पार्ट है, वो पार्ट एक्चुअली हमारा फ्रंट होता है। तो जहां हमने कलर किया है और कलर सूख गया है उस जगह हमने फैब्रिक ग्लू लगाया और अपनी एल्युमिनियम फॉइल पर पेस्ट कर लिया। अब जब वो सूख गया तो उसकी भी हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद हम इसको अपनी फ्रेम पे डेकोरेट करेंगे। तो फ्रेम पे डेकोरेट करने के लिए हमने 2 कॉर्नर्स चूज किए हैं, एक ऊपर का कॉर्नर और एक नीचे का कॉर्नर। फिर से वही चीज हम दोहराएंगे। फैब्रिक ग्लू ज्यादा लग जाए तो उसे हम 2 बार में बांट लेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों फ्लावर्स के पीछे पोर्शन में फैब्रिक ग्लू लगा के उन्हें कॉर्नर पे रख दिया और थोड़ी सी देर उसे दबा के रखेंगे। सारी लीव्स को थोड़ा थोड़ा उठा के थोड़ा दबा के पकड़ लेंगे ताकि उनमें एक मार्किंग जैसी बन जाए कि फ्लावर थोड़ा सा उठा हुआ और खिला हुआ दिखाई दे। नहीं तो जैसे OHP शीट फ्लैट होती है वैसे ही फ्लावर्स भी कहीं फ्लैट नहीं लगे। तो यहाँ पर मेरे दोनों फ्लावर्स जो मैंने कॉर्नर में लगाए हैं थोड़ा थोड़ा सा 3D हो गए हैं और उसके बाद में हम सारे फ्लावर्स को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर के फ्लावर को भी अरेंज कर दिया है। फ्लावर्स के बाद में बारी आती है लीव्स की। तो हम लीव्स को पूरा पेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें भी हम नीचे कॉर्नर में फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और लीव को भी थोड़ा सा स्टिक करेंगे और बाकी पूरी लीव को हम थोड़ा सा उठा देंगे ताकि लीव भी 3D दिखाई दे। सारी लीव्स को हम इसी तरह से लगाएंगे। जब हमारी सारी लीव्स लग जाएंगी उसके बाद बारी आ जाएगी हमारी येलो शीट की, जो हमने प्लेन येलो शीट पेंट करके रख दी थी, सूख गई और उसके बाद में इसके पीछे भी हमने एल्युमिनियम फॉइल भी लगा दी और उसे भी सुखा लिया। उसके बाद हम इसमें से 1/2 इंच साइज के स्क्वायर पीसेस कट कर रहे हैं। कोई साइज यदि 1 सेंटीमीटर का भी है तो भी नो प्रॉब्लम, थोड़े से छोटे हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे 1/2 इंच साइज के एक स्क्वायर को उठा लिया और इसकी शुरू कर दी कटिंग। तो कटिंग करने के लिए हमने बहुत सुंदर सी और इजी सी ट्रिक लगाई है। तो हमने अपोजिट साइड में 2 ट्रायंगल कट कर दिए, तो ये दिखने में एन जैसा दिख रहा है। अब हमने दूसरी साइड ली और उसमें भी 2 ट्रायंगल कट कर दिए। तो अब ये एक ट्रिक से कटा हुआ एक फ्लावर लग रहा है। एक छोटी सी ट्रिक लगाने से ही हमारे ये बहुत सुंदर फ्लावर्स रेडी हो गए। और एक बार में यदि ये फ्लावर समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और इस फ्लावर को थोड़ी सी दूसरी स्टाइल से बता रही हूँ। तो मैंने एक और छोटा स्क्वायर पीस उठा लिया और उसमें इस बार एक ही साइड का कट लगाया है। कट हल्का सा तिरछा है। उसके बाद में शीट को हम पलट लेंगे, यानी अपोजिट साइड से काम करेंगे। तो फिर जैसा कट हमने पहले लगाया वैसा ही सेम कट हम फिर से लगाते जाएंगे। तो हमने जो पहले कट लगाया था और अब जो लगा रहे हैं, दोनों को मिलके
एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्योंकि पहले हमने जिस साइड से लगाया था अब उसको हमने पलट के लगाया है, तो ये अपोजिट साइड में कट रहा है। तो ऐसे ही फ्लावर्स को हम बना के और इस फ्रेम में कलर एनहेंस के लिए ऐसे रख के पेस्ट भी कर सकते हैं। जो जगह हमें फ्लावर्स के बाद में खाली दिख रही है उन्हें भर सकते हैं एज अ फिलर। पर यहाँ पर मैं इसे इस तरह से पेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ देखने के लिए मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। मैंने ले लिया है एक सिल्वर वायर, जो ये फ्लावर मेकिंग वाला वायर है, स्टॉकिंग फ्लावर्स वाला वायर है। तो हमने उस फ्लावर के कुछ पीसेस कट कर लिए और सेफ्टी पिन से इन सारे छोटे छोटे फ्लावर्स के सेंटर में होल कर लिया। जब ये होल हो गया तो हमने अपने वायर को लिया और इस होल में से इंसर्ट कर दिया। यदि सीधा पीछे से यदि वायर नहीं जा रहा है तो हम उसे एक साइड में आगे से फंसा सकते हैं और दूसरी साइड तक ले जा सकते हैं और वायर को एंड पे अच्छे से ट्विस्ट कर देंगे और मोड़ के दबा देंगे। तो हमारा ये जो वायर है इस होल में से नीचे की तरफ फ्लावर को पास नहीं करेगा, वहीं पर होल्ड कर लेगा। पर ऐसे होल्ड नहीं करेगा, हमें उसको होल्ड करवाने के लिए कुछ और भी ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो हमने जो इतना लंबा वायर लिया उसे हम दोनों साइड से फ्लावर लगाएंगे और दोनों साइड से उसे ट्विस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर से फैब्रिक ग्लू, और फैब्रिक ग्लू हम पीछे की साइड भी लगाएंगे, जिससे जहां वायर आ रहा है वायर वहीं पर उसे स्टिक करके होल्ड कर ले। तो ऐसे हम अपने सारे फ्लावर्स को इसी तरह से वायर में लगाते जाएंगे और जब ये सूख जाएगा इसका फैब्रिक ग्लू तो सारे फ्लावर्स को, सारे वायर्स को हम आपस में इसी तरह से कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो हमारे ये जो बंच है, सिंगल सिंगल फ्लावर्स हैं जो बंच में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो है ना अलग सी एक डिफरेंट ट्रिक, जिससे हमारे फ्लावर्स छोटे छोटे से फिलर्स की तरह से बहुत सुंदर लगेंगे। ऐसे बंच हम रेडी कर लेंगे और सारे बंच रेडी होने के बाद हम इन्हें अपने फ्रेम में रख के जहां भी हमें लगाने हैं सेट करके देखेंगे। सेट करने के लिए शायद हमें इन्हें थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़े या थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ इनकी जो लोकेशन है उसे थोड़ा सा चेंज करना पड़े। तो हम उसे सबको सेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास प्लेस है। जब हमने सारे बंचेस को रेडी कर लिया है तो हम फैब्रिक ग्लू लेंगे और सारे बंच को अपनी अपनी जगह पर प्लेस करते जाएंगे। तो प्लेस करने के लिए हम अच्छी सी क्वांटिटी में फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और अपने बंच को वहां पर रखते जाएंगे। फिर उसको भी हम सूखने के लिए रख देंगे। मैंने इसमें रेड कलर का और पिंक कलर का एक एक ही फ्लावर यूज किया है। दोनों कॉर्नर में एक एक फ्लावर है। आप चाहें तो फ्लावर्स की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। दोनों साइड में भी आप पिंक कलर के फ्लावर यूज कर सकते हैं या आप और भी ज्यादा पिंक कलर के फ्लावर बना सकते हैं। आप चाहें तो इन फ्लावर्स के कलर्स को आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे जहां मैंने फिलर्स में येलो कलर लिया है आप पिंक ले सकते हैं, जहां मैंने पिंक फ्लावर लगाया है वहां आप येलो लगा सकते हैं। तो अब आप बताइए कि ये आपको कैसा लग रहा है। जल्दी से अपने अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जिसने भी वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। अब हमारा फ्रेम
बिल्कुल रेडी हो गया है। तो रेडी हो गया है तो इसका जो लुक है वो एक बार हम क्लोजअप से भी देख लें। क्लोजअप से देखने में आप ही बताइए कैसा लग रहा है। अभी तो ये हाफ रेडी है और हाफ रेडी हम इसका नीचे का काम जब कर लेंगे दूसरी साइड का तब कंप्लीट लुक हो जाएगा। फ्लावर के सेंटर में मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा के स्टोन लगा दिया है। तो ऐसा कोई भी कुंदन या हाफ मोती हाफ पर्ल कुछ भी आपके पास जो हो वो आप यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना कमेंट करना मत भूलना।